अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं रूही अख्तर और प्रोग्राम देख रहे हैं आप सेहत आपकी मशवरा हमारा। व्यूअर्स, इस प्रोग्राम में हम बातें करते हैं आपकी सेहत के हवाले से। जो लोग आज पहली बार ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनको बता दूं कि हम इसमें होम्योपैथी के बारे में आपको बताते हैं कि आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं क्या उनका होम्योपैथी में ट्रीटमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता है, और किस हद तक होम्योपैथी आपको हेल्प कर सकती है आपकी मुख्तलिफ बीमारियों में। इसके अलावा हम कोशिश करते हैं कि आपको थोड़ा सा गाइड कर सकें आपकी सेहत के हवाले से, आपको बता सकें कि आप कैसे घर में बैठकर भी अपनी सेहत का बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रख सकते हैं और रखना भी चाहिए, क्योंकि आज जो कुछ आप अपनी सेहत के लिए इन्वेस्ट करेंगे वही बुढ़ापे में या आगे चलकर आपके काम आने वाला है। ये वो एक ख़जाना समझ लीजिए, सेहत एक ऐसा ख़जाना है जिसमें आप पुट करते रहेंगे, डालते रहेंगे, अपनी सेहत के ख्याल रखते रहेंगे तो आपको आगे जाके इसका रिवॉर्ड मिलेगा और अच्छा साबित होगा। तो इसीलिए कोई छोटी छोटी सी चीज़ें जो होती हैं अपनी बॉडी से मुतालिक उसको इग्नोर ना किया कीजिए, देखा कीजिए कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, क्यों आ रही है, कैसे आ रही है, और फौरी जो भी आपका फिजिशियन है, डॉक्टर है, होम्योपैथ है, हकीम है, जिससे भी आप ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं लेते हैं, अपने जीपी से लेना चाहते हैं, वो आप उनसे आपको फ़ौरी तौर पे कंसल्ट करना ज़रूरी होता है। ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा वो आपको ट्रीटमेंट ही दें, बाज़ औक़ात आपको सिर्फ गाइडेंस मिलती है, वही आपकी ज़रूरत होती है और उतना आपके लिए काफ़ी होता है सही गाइडेंस मिलना सेहत के हवाले से। तो देखते हैं हमारे पास लाइन पे कॉल्स हैं तो उनसे बात करते हैं। चलते हैं अपने पहले कॉलर की तरफ। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी हैं डॉक्टर साहबा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं? मैं आपकी फैन बोल रही हूँ बर्मिंघम से। मैंने थोड़ी सी रात को तो मुझे नहीं पता चला, सुबह में उठी ना तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि हार्ट की साइड पे थोड़ा मुझे रात को दर्द होता रहा। तो वैसे भी इन्हें 2 साल पहले हुआ था माइनर हार्ट अटैक। ठीक है। और फिर उसके बाद लास्ट ईयर निमोनिया हो गया था। तो हेल्थ वाइज और अभी ये सिर्फ पता करना है कि ये कोई सीरियस तो नहीं है, डॉक्टर को दिखाना चाहिए। हाँ, दिखाना फ़ौरन चाहिए। देखिए, मैं तो बिल्कुल रेकमेंड करूँगी, अगर ज़रा सा भी पेन हुआ है, गैसेस का भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इनको पास्ट में निमोनिया भी हुआ था। तो समटाइम्स जब मौसम चेंज हो रहा होता है, थोड़ी सी गर्मी से जब ठंडा वेदर आता है, चेंज ऑफ टेम्परेचर, चेंज ऑफ वेदर, उसमें भी इस किस्म के दर्द सीने में महसूस होते हैं, कभी लेफ्ट साइड कभी राइट साइड, मस्कुलर भी हो सकता है। लेकिन क्योंकि हार्ट पेशेंट रह चुके हैं तो इसलिए फौरी तौर पर केयर करनी चाहिए। फौरी जो जीपी को दिखाएं, एक छोटा सा ईसीजी होता है वो हो जाएगा, डॉक्टर्स चेक कर लेंगे और बस फिर आपको घर भेज देंगे। कुछ नहीं है तो ठीक है, अच्छी बात है। और अगर कुछ नहीं है तो ख्याल रखिए कि लहसुन जैसे बताती हूँ, आप यकीनन खाते होंगे अगर आप मेरा प्रोग्राम शौक से देखती हैं। हाँ, तो बिल्कुल बिल्कुल है ना, तो वो उसका ख्याल रखिए। तो अभी जो आने वाली सर्दियाँ हैं उसमें भी सेफ्टी रहेगी। और अगर गैसेस का प्रॉब्लम है तो गैसेस के लिए जो छोटे मोटे नुस्खे बताती हूँ उनको भी आप कैरी ऑन कीजिए, गैसेस ना होने दीजिए, क्योंकि वो भी दिल पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डालती हैं और उससे पेन होता है। तो यही कहूँगी कि अगर घर में बीपी ऑपरेटस है तो फौरी तौर पर वो भी आप चेक कर लें कि बीपी कितना है, ताकि आपको डॉक्टर को गाइड करने में आसानी, जब आप फ़ोन करेंगी और टाइम लेंगी तो आपको गाइड करने में आसानी होगी कि जी इतना बीपी है तो कितनी जल्दी आना चाहिए हमें, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, आप ज़रूर उनका फौरन अभी उससे पहले आपसे इत्तेफाक से आप भी आ गई तो पता कर लूं कि ये सीरियस तो नहीं है। वैसे इंसान पैनिक हो जाता है ना। नहीं नहीं, पैनिक नहीं हुई है, पैनिक नहीं हुई है, ये कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन मैं एहतियाती तौर पे कह रही हूँ कि क्योंकि पास्ट में पेशेंट रहे हैं और अभी भी हैं, तो चेक करना ऐसे पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। हाँ जी, बहुत शुक्रिया मुझे कॉल करने का। चलते हैं एक और कॉलर की तरफ। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी। Yes. Actually, I saw the program just now on Venus, and if you want, then you can call. So I called. कॉफ एंड कोल्ड? Sorry? क्या बोला आपने, मुझे नहीं समझ में आया। सॉरी। नहीं, वो कंसल्टेंट से मशवरा लेना था। आपने मशवरा लेना? हाँ तो बोलिए, मैं बोल रही हूँ। हाँ पूछिए मुझसे।
अच्छा अच्छा अच्छा, आप सही बात कर सकते हैं। हाँ जी जी, बिल्कुल बात कर सकती हैं। अच्छा अच्छा, तो बेसिकली आई हैव ए प्रॉब्लम दैट आई एम एलर्जिक, लाइक रेड रेड हो जाता है। Allergic to what? To weather, to cold air, or some food? Food, Food, okay. but I can't figure it out what food. You can't figure it out. No. ओके, हाँ हाँ। तो होता क्या है, क्योंकि हम बहुत सारे खाने खा रहे होते हैं, बेशुमार चीज़ें होती, समटाइम्स किसी एक चीज़ से एलर्जी नहीं होती, वही हम फिगर आउट नहीं कर पाते जहाँ किसी एक चीज़ से एलर्जी नहीं होती है, ठीक है। अच्छा। अगर किसी एक चीज़ से हो तो आपको पता होता है कि हम जब भी ये चीज़ खाते हैं हमें हाँ हो हाँ, जाती तभी है। तो पता चल जाता है हाँ ना। हाँ, बट ऐसा होता है, देखिए नॉर्मली जो एलर्जीज होती हैं वो अगर फूड से होती हैं तो डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन्स होती हैं, उससे होती है, और बहुत तरह की प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, और मुख्तलिफ फॉर्म में होती हैं, और मुख्तलिफ इनकी जो है वो बॉन्डिंग होती है। तो समटाइम्स कभी कभार एनिमल प्रोटीन से होती है, कभी नहीं, हम प्योर वेजिटेरियन। कभी प्लांट प्रोटीन से होती है, ये मैं बता रही हूँ, कभी प्लांट प्रोटीन से होती है, कभी किसी और चीज़ से होती है। तो जो एलर्जीज, फूड एलर्जीज होती हैं वो अमूमन मैदे की और आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी किसी खराबी के बाइस होती हैं, या तो सही एब्जॉर्प्शन नहीं होती या बहुत ज़्यादा एसिड प्रोडक्शन होती तो है। क्या करना चाहिए? हाँ, उसके लिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बहुत बेस्ट है, ठीक है। आप फूड एलर्जीज के लिए, यानी अगर आपको मिल्क से एलर्जी है, ठीक है, अगर आपको बटर से है, अगर आपको किसी भी मिल्क प्रोडक्ट से है, या किसी जैसे प्लांट प्रोटीन यानी मुख्तलिफ किस्म की दालें होती हैं उनसे अगर आपको है, या किसी और सब्जियों से है, वेजिटेबल्स से है, फ्रूट्स से है, इन तमाम चीज़ों का ट्रीटमेंट होम्योपैथी में मौजूद है, बेहतरीन ट्रीटमेंट है, आप ज़रूर लीजिए। और कुछ अरसे आप ट्रीटमेंट लेंगी तो आपकी एलर्जीज, आपको खुद लगेगा कि अब आप वो खाने खा सकती हैं, स्किन पे आपके कोई इफेक्ट नहीं आता, रेडनेस नहीं होती, इचिंग नहीं होती, अगर आपको ट्रीटमेंट देना शुरू किया जाए होम्योपैथिक। और समटाइम्स लिवर की कोई प्रॉब्लम होती है, लिवर अच्छा काम नहीं कर रहा होता, स्लगिश होता है, कोई अच्छा केमिकल प्रोसेस नहीं हो रहा होता, जिसके नतीजे में आपको इस किस्म की एलर्जीज हो सकती हैं। तो ये देखना आपके जो भी फिजिशियन है, डॉक्टर है, होम्योपैथ है, जिससे भी आप ट्रीटमेंट लेना चाहती हैं, उसका काम है कि वो जज करे और आपको अच्छी सी दवा दे। और होम्योपैथी के हवाले से बताऊंगी कि आप बिल्कुल ठीक हो सकती हैं इंशाल्लाह। तो आप ज़रूर रब्ता करें किसी होम्योपैथ से, आपका फ़ायदा होगा। बहुत शुक्रिया। हमारे पास एक और कॉलर है। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा मैं के नास बर्मिंघम की बोरी में नाना बताना चाहती। ठीक है, कोई बात नहीं। पहले मैं पूछना चाहती हूँ मेथे गर्म होते हैं या ठंडे? मेथी मेथे जेड़े वो पीस के ना, पहले उबाल के फिर पीस के ना सुका के वो मैं खांदी, मैं दर्दां वास्ते। मेरे पहला सब तो ज्यादा मेरे मोड़े की तकलीफ है, पिछू रीढ़ दी हड्डियां दी। ठीक है। अच्छा, वो तकलीफ है तो मैं इस मारे मुझे किसी दसे से मेथरे। आप मुझे ये बताइए कि आप कितने अरसे से खा रही हैं? मैं कोई हो गए 2 के 3 महीने। 3 महीने। 3 महीने में आपको इसके खाने से कुछ एलर्जी, कुछ बुरा इफेक्ट, या आपको? नहीं, कुछ नहीं मनोया, कुछ नहीं हुआ, लेकिन लेकिन फायदा हुआ? एक दिन 2 दिन छोड़ के खाती हूँ। ठीक है। फायदा हुआ आपको कुछ? आपको लगता है कि आपको फायदा हो रहा है? ओ मैंने पता है कि मनु को थोड़ा दर्दा ना फायदा, पर मोड़िया ना तो कोई ना फायदा होता। ठीक है। होता ये है कि ये जो चीजें हम खा रहे होते हैं ना, इसके ठंडे और गर्म होने की जो बात है ना, वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती जितनी ये इम्पोर्टेंट होती है कि आपको क्या सूट करता है। पहला सब बाद दस्यो मैं केना से फोन है। ठीक है। दूसरा है मेरे मसल जेड़े ना, ये मनु ऐसा मेरा जेके ना मेरिया लत्तां जेड़ियां कम्मण ला पैंदियां किसी तक, मेरा वजूद जेड़ा मैं किसी वेले खड़ ना सकदी, खलो ना सकदी। ठीक है, ठीक है। या पता नहीं मेरे मसला में से कोई या